हम लोगों ने कर दिया था कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ठीक है। और बड़े सारे एग्जांपल्स भी दिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स भी किया। ऑक्सीडेशन जो आपको याद रखनी है अब, मतलब हमको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम जूनियर क्लासेस में करते थे ना, अब आपको जो याद रखना है कि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो सॉल्यूशंस में भी हो सकती है। सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि वाटर के अंदर जो है रिडॉक्स रिएक्शंस दे कैन टेक प्लेस, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू रिडॉक्स रिएक्शंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। रिडॉक्स रिएक्शंस इन aqueous solutions। aqueous solutions का मतलब क्या हुआ, जो solutions हम water में बनाते हैं उनको हम aqueous solutions कहते हैं। So let's just take one example over here कि जैसे हम लोगों ने let's take a beaker। इस beaker के अंदर हमने कॉपर सल्फेट की solution ले ली, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन दैट इज ब्लू इन कलर, राइट। सो वी हैव टेकन इन दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जिंक। वी हैव टेकन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि अगर हम लोग धीरे धीरे इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इसका जो इंटेंसिटी होती है ब्लू कलर की वो कम होती रहती है, ठीक है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी दैट कॉपर जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम ऑब्जर्व करते हैं कि ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का है वो लाइट होता रहता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉपर है वो डिपॉजिट होने लग जाता है जिंक के ऊपर। सो इट मींस कि यहाँ पे कोई रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, राइट। वो रिएक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास कॉपर जो है दैट इज प्रेजेंट इन द 2 पॉजिटिव स्टेट, जिंक 0 स्टेट, ठीक है। सो यहाँ पे जिंक जो है दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट और कॉपर सल्फेट या कॉपर दैट इज प्रेजेंट इन द एक्वस स्टेट। सो रिएक्शन हमारी क्या आ जाएगी, Zn solid प्लस कॉपर सल्फेट और यू कैन टेक द आयनिक रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। अब कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट होने लग गया जिंक के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव। So displacement reaction that is going to take place over here। अब ये हमारे पास हो गई redox reaction। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने कल क्या किया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बुलाते हैं और अगर पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज होता है तो उसे हम रिडक्शन बुलाते हैं। तो यहाँ पे जिंक का there is no charge, 0 चार्ज, यहाँ पे कॉपर के ऊपर 0 चार्ज, तो जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव हो रहा है और कॉपर के ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव से 0 हो रहा है। सो जिंक क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज, हाँ। और Cu2 पॉजिटिव that is getting reduced। Okay, so oxidation and reduction are taking place simultaneously, therefore this is going to behave as an redox reaction। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, जिंक Cu2 पॉजिटिव को रिड्यूस कर रहा है, तो जिंक over here that is going to behave as a reducing agent, ठीक है। and Cu2 positive that is going to behave as an oxidizing agent। So this is one example of redox reaction in aqueous solution। We can take another one, जैसे हम लोग ले रहे हैं copper plus 2Ag positive, this is going to give us 2Ag solid प्लस Cu2 पॉजिटिव। सो यहाँ पे कॉपर में 0 से चार्ज जा रहा है 2 पॉजिटिव, सो कॉपर जो है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज
और सिल्वर हो रहा है रिड्यूस. So this is another example. So copper that is going to behave as a reducing agent and Ag positive that is going to behave as an oxidizing agent. ठीक है? So इसको ये वाली reactions को हम लोग क्या बुलाते हैं? They are going to be reactions taking place in aqueous solutions. Okay. Now let's go on to another example over here. कि अगर हम लोग यही वाला जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है तो इसमें हम लोग कॉपर की स्ट्रिप जो है वो डाल देते हैं AgNO3 की सॉल्यूशन में, तो क्या होगा धीरे धीरे जो AgNO3 की सॉल्यूशन है वो ब्लू होने लग जाती है. Why? Because कॉपर जो है वो एक्वस स्टेट में जाने लग गया ना, सो AgNO3 की सॉल्यूशन जो होगी दैट विल स्टार्ट टर्निंग ब्लू. ओके, सो जब ऐसे हमको अपीयरेंसेस आते हैं या ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं किसी भी एक सब्सटेंस में कि कलर में चेंज हो रहा है, अगर गैसेस हम ले रहे हैं तो गैसेस में प्रेशर में चेंज हो रहा है, तो ये सारे हमें बताते हैं कि देयर इज सर्टेन रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस. ओके, then let's go on to our next topic now today. Very important topic which we are going to start, that is the oxidation number. So let's go on to the next topic which is ऑक्सीडेशन नंबर. क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है जो कि एटम के ऊपर डेवलप होगा जब एटम बॉन्डेड स्टेट में होता है. ठीक है, वैसे आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने एक चीज पढ़ी है विच इज वैलेंसी. वैलेंसी क्या हुई? कंबाइनिंग कैपेसिटी. ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें टेंडेंसी है टू लूज या कितने इलेक्ट्रॉन्स है टू गेन, वो एक ग्रुप की वैलेंसी होती है, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ कंबाइंड स्टेट में होता है. अगर एक एटम कंबाइन कर रहा है, कंपाउंड बनाता है, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट भी हो सकता है, पर वैलेंसी जो है वो हमेशा सेम रहती है. जैसे सोडियम ले लिया आपने, तो सोडियम की वैलेंसी हमेशा 1 पॉजिटिव रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, और अगर हम लोग अदरवाइज सोडियम को कंपाउंड्स में लेते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाए. उसी तरह से सल्फर ले लिया, सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो 2 नेगेटिव होती है ऑलवेज, बट सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर दैट मे बी डिफरेंट. सो डिफाइन करो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर. द चार्ज which an atom of the element has, charge which an atom of the element has in its ion or appears to have when present in the combined state. When present in the combined state with other atoms. ठीक है, सो इसे हम लोग बुलाते हैं क्या? That is known as oxidation number. Now, how do we calculate the oxidation number? So let's try and calculate. आपकी बुक में बड़े भारी रूल्स दिए हुए हैं, वो सारे आपको रीड करने की जरूरत है नहीं. आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और प्रैक्टिकलिटी उसकी पता होनी चाहिए. यू डोंट, क्योंकि रूल्स आपको एग्जामिनेशन में नहीं आने हैं, तो एक रीडिंग आप सिर्फ दे दो कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हो, पर प्रैक्टिस से आपको ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा अच्छे से फाइंड करने आएगा. ठीक है, सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन द वेरियस कंपाउंड्स व्हिच सल्फर मेक्स. सो हम लोग यहाँ पे H2S में फाइंड करेंगे, H2SO3 में फाइंड करेंगे, H2SO4 में फाइंड करेंगे. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज कि जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर ले लेते हैं X. सो सल्फर का हमको फाइंड करना है तो हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ले लिया X, राइट. हाइड्रोजन की, बाकियों की हमको वैलेंसी कंसीडर करनी है. हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 पॉजिटिव. So there are 2 hydrogens. So 2 into 1 positive, 2 into 1 plus X. Total charge आप देख रहे हो मॉलिक्यूल के ऊपर कितना है? 0. So this is going to become equal to 0 because you can see there is no charge which is present on H2S. So X की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी?
-2. Right? So what is going to be the oxidation number of sulfur in H2S? That is -2. Right? Let's go on to H2SO3. Again हमको यहाँ पे सल्फर का फाइंड करना है. Let's take it as X. ठीक है? So यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 into 1 plus X. अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2. And there are 3 atoms of oxygen. So plus 3 into -2. Right? This is equal to 0 because again इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. So ये हमारे पास आ गया 2 plus x minus 6 that is equal to 0. So x क्या आ जाएगा? 4 plus 4. So आप देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की -2 आ गई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई. तो इसका मतलब एक एटम की डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो किसके साथ बाइंड कर रहा है. उसी तरह से H2SO4 में हम सल्फर का निकालते हैं तो हमने सल्फर को लेना है X. ठीक है? सो ये आ गया 2 into 1 plus X plus 4 into -2 that is again equal to 0. So this is going to be 2 plus X minus 8 is equal to 0 or X is equal to +6. So the oxidation number of sulfur now becomes equal to +6. ठीक है? Let's take a few more examples. Again sulfur का ही ले रहे हैं हम. We are taking Na2S2O3, then we are taking S2O7 2 negative, then we are taking S2O4 2 negative. S2O4 2 negative, right? यहाँ पे हमको सल्फर का फाइंड करना है. अब यहाँ पे 2 है, तो इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 2x. ठीक है? इसका आ गया 1 पॉजिटिव, सो 2 into 1 plus 2x. इसका आ जाएगा -2. 3 into -2 that is equal to 0 as there is no charge on the molecule. Okay? So you get 2 plus 2x minus 6 is equal to 0. 2x is equal to 4 and x will become equal to 2. So सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी आ जाती है? +2. Let's go on to the next one. S2O7 2 negative. Again यहाँ पे हमने ले लिया 2x plus 7 into -2 that is equal to, अब you can see यहाँ पे charge on the molecule is -2. So यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, equal to -2. ठीक है? So this is going to be 2x plus minus 7 2s are 14 is equal to -2. 2x is equal to 12 or x becomes equal to 6. Right? Then let's calculate over here. We have again 2x plus 4 into -2 that is equal to -2. Right? So what do we get over here? We are going to get over here 2x minus 8 is equal to -2 or x that becomes equal to 3 plus 3. ठीक है? So this is how you can calculate the oxidation numbers of various compounds. किसी का भी आप calculate कर सकते हो. We will do practice later. आप पूछो. ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है. वैलेंसी -2 ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन फैमिली में सबकी -2 होती है ना. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, नीचे नीचे जाके हमने पढ़ा हुआ है कि थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है, बट मोस्टली जो ऑक्सीजन की जो 2 ही वैलेंसीज है, एक -1 और एक -2, 2 वैलेंसीज. अगर परऑक्साइड लिंकेज होगा जैसे हम अभी करेंगे तो परऑक्साइड लिंकेज में उसकी वैलेंसी हम -1 देते हैं और नॉर्मल ऑक्साइड लिंकेज में हम उसकी वैलेंसी -2 देते हैं. ठीक है? नाउ लेट्स गो ऑन टू क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. कुछ ऐसे कंपाउंड्स के हम लोग करेंगे जो कि देखने में या हम इस मेथड से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है वो डिफरेंट आते हैं देन द एक्चुअल. तो उनको हम लोग एनॉमलस ऑक्सीडेशन नंबर्स बुलाते हैं. ठीक है? सो लेट्स गो ऑन टू दोस. Okay, so we are going to now go on to the oxidation number of certain anomalous pairs. The first one which we are doing over here is Carros acid.
हैज द फॉर्मूला H2SO5. ओके, अब अगर हम नॉर्मल मेथड से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें सल्फर का, तो इट विल बिकम 2 plus x minus 10 that is equal to 0. So x becomes equal to 8, which is wrong. सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है that can be only 6. It cannot be greater than 6. ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लिंकेजेस जो है ऑक्सीजन के, उसमें हम लोग -1 ऑक्सीडेशन या -1 वैलेंसी हम ऑक्सीजन के लेते हैं. सो लेट्स गो ऑन टू द स्ट्रक्चर जब हम इसका देखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी HO सल्फर, डबल बॉन्ड O and O and H. अब ये जो दो लिंकेजेस हम देख रहे हैं, दिस इज नोन एज पेरोक्साइड लिंकेज. यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी हमको 1 लेनी है और इसकी वैलेंसी भी हमको 1 लेनी है. ठीक है, अब इस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कितने की वैलेंसी हमने -1 ली 2 की, और कितने की वैलेंसी हमने -2 ली 3 की. ठीक है, सो लेट्स से हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 2 ही होगी, प्लस x प्लस अब यहाँ पे -1 into 2. ठीक है, एंड प्लस -2 into 3 that is equal to 0. 3 की हम लोग वैलेंसी नॉर्मल ले रहे हैं. ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब इकट्ठे कंबाइन होता है तो इसको पेरोक्साइड लिंकेज बुलाते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी हम -1 लेते हैं. ठीक है, सो अब ये हमारे पास क्या आ गया, 2 plus x minus 2 minus 6 is equal to 0. ये 2 और ये 2 कट गया, सो हमारे पास आ गया x is equal to 6. The oxidation number of sulfur can never go beyond 6. तो अगर आपकी कैलकुलेट करके बियॉन्ड 6 आ रही है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ऑलराइट, सो ये कैरोज एसिड, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. सो दिस यू हैव टू लर्न. इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाना है और फिर उसके बाद आपने उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट. डबल बॉन्ड तो ये -2. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना इसमें. ऑलराइट, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग जब हमने की थी तो उसमें हमने इसकी फॉर्मेशन करी हुई है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज क्रोमियम का NCrO5. क्रोमियम, अब क्रोमियम का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट कैन नेवर गो बियॉन्ड 6. अब इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो नॉर्मल मेथड से तो क्रोमियम का 10 आ रहा है. ठीक है, 10 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें कुछ, हाँ, there are certain peroxide linkages which are present. So if you are doing the structure of CrO5, this is going to be the structure. ठीक है, अब यहाँ पे -1 जो है that is, इसका भी -1, this is peroxide linkage, peroxide linkage, peroxide linkage and peroxide linkage, और इसका जो है normal -2. So let's calculate now over here x plus -1 into 4 plus -2 into 1 that is equal to 0. Right? So ये हमारे पास क्या आ गया, x -4 -2 is equal to 0 और x is equal to 6. क्रोमियम की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है that can never go beyond 6. ठीक है, सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट वंस व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. ये 2 आपको एक्सेप्शनल आ सकते हैं, आपकी बुक में और भी दे रखे हैं, बट ये जो 2 हैं दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. सो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपने याद रखना है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड डू अ फ्यू प्रैक्टिस बिफोर वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक.